हौसलों के आगे कोई नहीं होता, हमारे हौसलों के आगे कोई नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आप लोग ठान लेंगे कुछ करने का तो परेशानियां बाधा बनेंगी नहीं। और उसी के लिए यहाँ पर लाइन लिखा गया है कि हौसलों के आगे कोई नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। और दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, और दिल में जज्बा हो, मन में विश्वास हो कि हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, टॉप करेंगे, तो समझिए कि जलते हुए दिए को भी आंधियों को डर नहीं लगता। और आप लोग इस समय, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी आप लोग का बेस्ट होगा। और उसी विश्वास के साथ, उसी जोश के साथ आज यहाँ हम केमिस्ट्री के 10 वायरल VVI 2 नंबरिया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग को इनको कंप्लीट करना है। इस वीडियो समझिए कि 3 से 4 को 2 नंबरिया आपके एग्जाम में फंसने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है ना कि आप लोग रटते हैं, रटना नहीं है, यह वीडियो देखना है, खून में तोलो के उतार दें, बुझा गया ना। तो बाबू चले के एजा से तोलो के हम 2 नंबरिया बताइम आ तो लोग के क्या करे के बा कि बस एक कंप्लीट करे के बा। बस आई लाइन ध्यान में रखिए जा कि हमानी के हौसलों के आगे कोई नहीं होता है और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प, कोई बहाना होखबे नहीं करता है, समझ गए ना। और दिल में जज्बा हो, दिल में विश्वास हो कुछ कर दिखाने का ना मेरे भाई, तो समझिए जलते हुए दिए को भी इन आंधियों का डर नहीं लगता है, और जलते हुए दिए को भी इन आंधियों का डर नहीं लगता है। तो यहाँ से आप लोग के लिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे और इसका आप लोगों को सारा चीज का PDF मिल जाएगा। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन मेरे भाइयों। देखिएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। देखिए ये मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, शेरनियों कम से कम कंप्लीट कर लो, एक के छपने वाला है, छपने वाला है, समझ गए ना। अब तो कम से कम जश्न का इंतजाम करो कि आपका भाई वही क्वेश्चन करा रहा है जो एग्जाम में छपेगा, समझ गए ना। बस तो लोग के क्या करेगा बा कि एकरा के बाबू क्या करेगा बा, खाली तो लोग कंप्लीट कर लेगा बा। तो अब देखिए ध्यान से, किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, बताते हैं क्या होता है। देखो मान लीजिए कि युद्ध स्टार्ट होता, मान लीजिए कि युद्ध स्टार्ट होता, तो युद्ध स्टार्ट होला तो कुछ ऐसा भी होला ना कि मतलब कुछ ऐसा भी लोग होलन कि जो युद्ध के फर्स्ट में ही भाग ले होलन, और कुछ ऐसा लोग भी होलन कि युद्ध मतलब स्टार्ट हो गई बा, युद्ध स्टार्ट हो गई बा तो वो लोग बीच में भाग लेता है ना। ऐसा होता है ना कि मान लो कि क्या बोलते हैं युद्ध छिड़ गया है, मान लो कि युद्ध छिड़ गया है, तो जब युद्ध छिड़ेगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो युद्ध के फर्स्ट में वो मेन प्राथमिकता के रूप में रहेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो युद्ध समझिए कि 30% 40% चाहे युद्ध मध्यांतर में हो गया है ना, तब वो लोग भाग लेते हैं। तो ये अभिक्रिया की आणविकता का होता है कि मान लो कोनो रिएक्शन हो रहा है, मान लो कोनो रिएक्शन हो रहा है, तो शुरुआते में प्राथमिक अभिक्रिया में ही मतलब शुरुआते में युद्ध स्टार्ट होके से पहले ही जितना लोग भाग लिहन ना, तो सभी लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। उसी प्रकार से आणविकता में होता है कि मान लो कोनो रिएक्शन हो रहा है, मान लो कोनो रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन के पहले के भाग में शुरुआते में जितना अणु भाग लिया है उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। याद हो गई ना। आगे चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन। देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। आपका घर, आपका गांव है, ठीक है ना, आपके गांव में घर होगा ना, तो लोग गांव में रहेला, जा गांव में घर होता है। और देखो तो लोग के घर रहेला, मान लो कि हई हमार घर है, मान लो कि हई हमार कहाँ घर है, आ ई घर में हमार का बा कि मान लो कि हमार घर बा तो हमार गोतिया भी बावन जा ना, तो हमार घर हो गई, आ हमार जितना अगल बगल घर बा, तो हमार अगल बगल घर के कर रही गोतिया के नहीं रही ना, तो हमार गोतिया की संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यानी ये मेरा घर है, ये मेरे घर के बगल में एगो ई घर है मेरे गोतिया का, ये मेरे एगो और गोतिया का घर है, ये मेरे एगो और यहाँ पर क्या है, गोतिया का घर है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कर देंगे, समझ गए ना, यहाँ से हम लोग कर देंगे। और यहाँ से समझिए एगो यहाँ गोतिया का घर है, एगो यहाँ गोतिया का घर है, तो समझिए कि ये मेरा घर है, ये मेरे घर के बगल में 4 गो घर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी हम लोग बोल देंगे कि मेरे घर का
कोऑर्डिनेशन नंबर कै गो है, 4 गो है, यानी मेरा गोतिया कै गो है, 4 गो है। तो समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एगो परमाणु जितना परमाणु से घिरा रहेगा उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। याद हो गया ना, मतलब एगो यहाँ पर घर है, यह घर चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो जितना घर से घिरा रहेगा ना उनकी संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गई लोई। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर देखिएगा, इमल्सन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इमल्सन। अब इमल्सन देखो बताओ तरीका होला, जैसे देख ले बजा कि देखो इमल्सन का होला ना कि दो अघुलनशील, ठीक है ना, दो अघुलनशील मतलब क्या बोलते हैं कोलाइडी विलयनों का जो होता है ना मिश्रण, वह कहलाता है इमल्सन। अब कहने का मतलब देखो दो अघुलनशील यानी ऐसा आप लोगों को कोलाइडी विलयन लेना है जौन समझिए कि वह मिल नहीं सकता है, जैसे तेल और जल, जल और तेल को मिलाइएगा ना वह मिल नहीं सकता है, जल नीचे हो जाएगा तेल ऊपर होता है ना, बोलिएगा आप लोग। मतलब दो गो ऐसा पदार्थ लेंगे जौन मिल ही नहीं सकता है, क्या हो सकता है, जौन मिल ही नहीं सकता है, तो उनके समझिए कि मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम लोग इमल्सन बोलते हैं। याद हो गया ना, जैसे आप लोग देखेंगे बाबू, ठीक है ना, जैसे आप लोग देखेंगे हम लोग यहाँ दूध नहीं, यहाँ मान लीजिए हम पानी लेते हैं, पानी और यहाँ तेल, तो आप लोग पानी और तेल को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, कहेगा ना सर ये नहीं मिल सकता है, पानी तेल कभी नहीं मिल सकता है, पानी नीचे हो जाएगा तेल ऊपर हो जाएगा। तो भाई ये करे के तो कहते हैं इमल्सन, यानी दो गो ऐसा पदार्थ जौन की अघुलनशील होके, कैसन होके, अघुलनशील यानी घुल नहीं सकता है, ठीक है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे जबरदस्ती मिला देंगे जासन एक में, ठीक है ना, लेकिन क्या करेगा पानी नीचे हो जाएगा तेल ऊपर हो जाएगा, तो इनके मिश्रण को तो कहते हैं इमल्सन, ठीक है ना, यही तो हो गया। आगे चलते हैं, चौथा नंबर देखिएगा, कॉपर के दो गो अयस्क का नाम बताना। बताइए, हम दो गो छोड़िए 4 गो आप लोग लिखवाए हैं, कॉपर पाइराइट, क्यूपैराइट, कॉपर ग्लांस, ठीक है ना, ये सारे होते हैं, तो आप लोग इनको लिख लेंगे, ठीक है ना, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे आपके सेट 2 के आंसर है, ठीक है ना, जो आप लोग को ब्रह्मास्त्र पीडीएफ दिए है ना, जो नाम 10 गो सेट है वो करा में इस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, और यहां से ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, ये स्टडी विथ डेडिकेशन देखिए यहां से यहां तक ही क्या है ऐप का नेम है, ठीक है ना, ये प्ले स्टोर पे ऐप है स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, सर्च मारिएगा ऐप आ जाएगा, वहां ऐप से जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं केमिस्ट्री का, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, समझ गए बाबू, ये क्या है कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहां से आते हैं इमल्सन, तो आप लोग समझ गए ना, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे आप लोग को याद रखना है कि ये सेट 2 का आंसर है, लेकिन कोई बात नहीं, सेट 2 में भी आपको मिल जाएगा, और डेली लाइव क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेट 2 में इसका प्रॉपर आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, सेट 2 के सारे सवाल वहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। इमल्सन हो गया ना। अब कॉपर के दो गो अयस्क आप लोग बताइए, कॉपर पाइराइट, क्यूपैराइट, कॉपर ग्लांस, ये सारे होते हैं, तो आप लोग इन सारे को लिख लेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते ही देखिएगा 5वां नंबर में क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, पेप्टाइजेशन बताते हैं क्या, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कौन पेप्टाइजेशन होता है ना, मान लीजिए ताजा अवक्षेप है, ताजा कहने का मतलब है, समझिए कि फैट से अभी दूध निकल के है, ताजा बोलते हैं ना, ताजा मतलब जस्ट अभी मान लीजिए ना कि सब्जी आप लोग तोड़ के लाते हैं, तब अभी आप लोग बोलते हैं ना ताजा है, तो कोनो ताजा एगो अवक्षेप है, क्या है, ताजा अवक्षेप है। ताजा अवक्षेप में हम लोग कुछ विद्युत अपघट्य का पदार्थ डाल के, ठीक है ना, और हम कोलाइडी विलयन में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं, कोलाइडी विलयन को नहीं, इस प्रोसेस को, यानी समझा जा कि फैट से दूध आइल बा, दूध में हम डाल देनी जोरन, तो क्या बन जाई दही, तो समझा कि दही बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहना जा, पेप्टाइजेशन कहते हैं। पेप्टाइजेशन याद हो गया ना। पेप्टाइजेशन क्या होता है मेरे भाई, कि कोनो ताजा अवक्षेप है, ताजा अवक्षेप में हम विद्युत अपघट्य के कुछ तनी सी, ठीक है ना, तनी सी मात्रा डालेंगे, तनी सी जोरन डालेंगे, दूध में कैसे रहता है जोरन, तो बनता है दही, तो समझिए दूध से दही बनने की प्रोसेस, उसी प्रकार से क्या होता है, ताजा अवक्षेप में जब हम लोग विद्युत अपघट्य की तनी सी मात्रा डालल जाए ना, तो क्या बनी, कोलाइडी घोल बनी, तो बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन, याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं 6वां नंबर में, नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है वो PCl3 और PCl5 क्या करता है, ये हम लोग का दोनों बनाता है। क्यों, अब बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एगो आदमी है, एगो ए है,
एगो आदमी बी है, ठीक है ना। एगो मान लीजिए कि आदमी ए है, एगो बी है। एगो देखिए घर एगो बनाना है, क्या करना है, वो घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए एगो 3 लाख रुपया चाहिए, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हमको कोई गाड़ी लेना है 4 चक्का, ठीक है ना। 4 चक्का हमको गाड़ी लेना है, 4 चक्का, ठीक है ना। 4 चक्का लिख देते हैं, 4 चक्का वाला, ठीक है ना। 4 चक्का वाला क्या करना है, हमको गाड़ी लेना है जिसका समझिए कि दाम है, मान लीजिए करते हैं 5 लाख, समझ गया ना, क्या है 5 लाख रुपया है। तो अब समझिए मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ समझिएगा कि घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया चाहिए और 4 चक्का गाड़ी लेने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए। तो ए के पास समझिए कि 3 लाख रुपया है, ठीक है ना। ए के पास 3 लाख रुपया है और बी के पास समझिए कि 8 लाख रुपया है। बी के पास कितना है, 8 लाख रुपया है। तो अब बताइए भाई ए के पास 3 लाख रुपया है तो ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा। तो कहेगा सर ए के पास 3 लाख रुपया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करियन बाबू, ये घर बनैन, क्या करियन, ये ज़्यादा से ज़्यादा घर बनैन। और बी क्या करियन, बी के पास 8 लाख रुपया है, यानी 3 लाख में अपना घरों बना लेगा और 5 लाख में अपना गाड़ियों ले लेगा। वही कहानी तो होता है एकरा पास। एकरा में डी ऑर्बिटल होखबे नहीं करता है, ठीक है ना। एकरा में क्या होता है, एकरा में नाइट्रोजन में, ठीक है ना, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होखबे नहीं करता है, इसीलिए खाली NCl3 बनाता है, समझ गया ना, NCl3 बनाता है। जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है और ये खाली रहता है, ठीक है ना, कुछ मतलब खाली रहता है। तो समझिए कि यह PCl3 भी बनाता है और यह PCl5 दोनों बनाता है, क्योंकि एकरा के पास डी ऑर्बिटल है और एकरा में डी ऑर्बिटल होखबे नहीं करता है, समझ गया ना। ऐसा समझिए कि इसमें होता है, समझ गया ना। तो NCl3 में आपको समझा दिया ना क्या होता है, इसमें आपका डी ऑर्बिटल होखबे नहीं करता है और इसमें रहता है, जगह रहता है, खाली रहता है, बना देता है, क्या दिक्कत है। एकदम पूरा समझिए कि जमीन है, आनेगा है, बना देता है। आप लोग जमीन से भी समझ सकते हैं कि एकरा पास मान लीजिए कि 2 काठा जमीन है और एकरा पास समझिए कि 8 काठा जमीन है। तो 2 काठा में अपना घर बनाएगा, ये घर भी बनाएगा, अपना समझिए कि कुछ फैक्ट्रियों खोल सकता है, दुकानों खोल सकता है। तो जगह रहेगा तो खोलेगा, जगह नहीं रहेगा तो नहीं खोलेगा। तो एकरा पास जगह रहबे नहीं करता है, जगह नहीं रहता है, जितना जगह है घर बनाने भर ही है, बस बना के आराम से रहता है। लेकिन फास्फोरस के पास काफ़ी ज़मीन होता है, क्या होता है, काफ़ी ज़मीन होता है। तो ये अपना PCl3 भी बनाता है और PCl5 दोनों बनाता है, एकदम आसान है। आगे चलते हैं, 7वां नंबर देखिएगा कि विटामिन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। अब देखिए विटामिन को हम लोग 2 प्रकार में बांटे हैं, एगो जल में घुल जाए, एगो वसा में घुल जाए, समझ गए ना। विटामिन के हमने के 2 प्रकार में बांट दिए हैं, एगो जौन जल में घुल जाए और एगो जौन वसा में घुल जाए। तो वसा में याद रखिएगा, वसा में कौन होता है, A, D, E और K, ठीक है ना। वसा में क्या होता है, वसा में A, D, E, K होता है, समझ गया ना। ये याद रखिएगा कि वसा में A, D, E, K होता है और हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जल में, ठीक है ना, जल में यहाँ से विटामिन बी हो जाएगा और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गया ना। जल में आप लोग याद रखिएगा कि जल में जो होता है ना वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लोग लिख लेंगे, समझ गया ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें आप लोग का विटामिन सी कॉम्प्लेक्स होता है, समझ गया ना। तो जल में याद रखिएगा कि वसा में ADEK होता है और जल में क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी कॉम्प्लेक्स होता है। तो लोग याद हो गई लोई। आगे चलते हैं 8 नंबर में, देखिएगा यहाँ से कि औसत आयु और अर्ध आयु। औसत आयु कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, तो मेरा वीडियो स्टार्ट होने से खत्म होने तक का औसत ड्यूरेशन कितना रहता है, 15 मिनट, 18 मिनट, 12 मिनट, ये रहता है ना। तो ये मेरा हो गया औसत समय एगो वीडियो बनाने का। मेरा एगो वीडियो बनाने का औसत समय कितना होता है, लगभग क्या बोलते हैं 10 मिनट से प्लस रहता है, अप्रोक्स कहेंगे तो 15 मिनट होता है। मेरा वीडियो बनाने का जो ड्यूरेशन होता है रिकॉर्डेड, वह आपका मेरा कितना होता है, 15 मिनट होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 15 मिनट ना। तो इसको बोलेंगे औसत समय। तो किसी भी अभिक्रिया का शुरुआत से लेके खत्म होके तक जितना समय लागी उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं, समझ गया ना। क्या बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं, याद हो गया ना। मतलब स्टार्टिंग से लेके और अंत तक जाए में क्या बोलते हैं, जितना समय लागल ना उसको बोलते हैं औसत आयु। अर्ध आयु क्या होता है, कोनो भी रिएक्शन है, कोनो रिएक्शन के आधा खत्म होके में जितना समय लगी अर्ध आयु बोलते हैं। तो पूरा आप लोगों को याद हो गया ना। ये सारे सेट 2 का है, लिख लो, ठीक है ना। ये सारे सेट 2 का है, जाकर वहां से तुम लोग कंप्लीट कर लेना, समझ गया ना। आगे चलते हैं 9 नंबर में।
समांगी और विषमांगी क्या होता है। अब समांगी और विषमांगी क्या होता है, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। देखो मान लो कोनो रिएक्शन है, रिएक्शन का मान लो कि अभिकारको गैस में और आपका प्रतिफल भी गैस में और उत्प्रेरक भी गैस में, तो उस उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं हम लोग समांगी बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एगो रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि ये ए पार्ट है, ठीक है ना, क्या है ए पार्ट है, रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एगो डाले हैं उत्प्रेरक, इसका नाम है बी, और यहाँ पे हम लोग का प्रतिफल मिला है, क्या है, सी है, ठीक है ना। तो ये अभिकारक है, ये उत्प्रेरक है, ये प्रतिफल है। अब मान लो इहो गैस में ससुरा हइयो गैस में हइयो गैस में, मतलब कि अभिक्रिया करने वाला भी गैस में, उत्प्रेरक भी गैस में, मिलने वाला भी गैस में, तीनों गैस में, चाहे तीनों ठोस में, चाहे तीनों द्रव में, मतलब तीनों एक के माध्यम, याद रखना ये तीनों एक के माध्यम में होगा, समझ गए ना, ये तीनों एक के माध्यम में, इहो गैस में, इहो गैस में, इहो गैस में, इहो ठोस में, इहो ठोस में, इहो ठोस में, इहो द्रव में, इहो द्रव में, इहो द्रव में। तो तीनों जब एक के माध्यम में होगा ना, तो इस उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण। याद हो गया। अभी समांगी क्या होता है, हम मान लो अनबैलेंस हो गया तो ये गैस में है, ठोस में है, द्रव में, चाहे गैस में है, यो गैस में है, द्रव में, ठीक है ना। तो मतलब जब अनबैलेंस होगा, जब तीनों मैचिंग नहीं करेगा ना, जब ये तीनों मैचिंग नहीं करेगा, मान लो कि ये गैस में हो गया, ये द्रव में, ये गैस में, चाहे ये द्रव में, ये गैस में, ये द्रव में, तो इस उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे, इस उत्प्रेरक को बोलेंगे विषमांगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। सारे सेट 2 के क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये सेट 1 का है, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला सेट 1 का है, बाकी सब सेट 2 का था, और ये आप लोग का सेट 1 का है, ये भी आप लोग बता दिए हैं। तो 10 क्वेश्चन आप लोग बता दिए मेरे भाई। 10 क्वेश्चन में ये भी आप लोग समझा दिए हैं कि मान लो कि कोनो 2 बिलियन है, 2 बिलियन कैसा होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए, और उसमें क्या बोलते हैं, जितना प्रत्येक अवयव है ना, प्रत्येक अवयव का जो होता है ना आंशिक वाष्प दाब, उसके विलय के क्या होता है, मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ये भी आपका याद रखना। ये भी आपका सेट 1 का है, समझ गए ना। ये आपका 2 सेट 1 का है, इस सेट 1 का है, और आपका ये सेट 1 का है, और बाकी सब सेट 2 का है। तो यहाँ से आप लोग आराम से चले जाएंगे, और यहाँ से आप लोग आराम से PDF ले लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन 10 को आप लोगों को याद करवा दिए हैं, और आज का टारगेट यही है ना कि आप लोग क्या करेंगे। देखिए आप लोग को सेट 1 कंप्लीट करवा दिया ना, आप लोग का हम सेट 1 कंप्लीट करवा दिए, और यहां से आज के वीडियो में आप लोग का सेट 2 भी कंप्लीट करवा दिए। तो 2 को सेट हो गया ना। हम आप लोग को सेट क्या को दिए हैं, सेट आप लोग का हम जो दिए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, वह आपको जो हम सेट दिए हैं ना, सेट 3 से लेके अभी सेट 10 तक बचा है ना, कोशिश करेंगे कि आपको हम जल्दी जल्दी करवाएं। तो 2 को सेट हो गया ना, अब बारी है तीसरा का, चौथा का, वैसे ही सब करा देंगे। बस खाली आप लोग तैयार रहिए। सेट 1 का सब करा दिए, 1 नंबर या 2 नंबर या, सेट 2 की भी हो ही गया। अब सेट 3 बचा है, तो जाके आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, वहां से आप लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं बाबू दूसरे वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और बढ़िया से पढ़ेंगे। जय हिंद।